विमलजीत पूछ रहे, कह रहे हैं प्रणाम आचार्य जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमें अपना बचपन इतना क्यों याद आता है? क्योंकि विमलजीत तुम्हारी याद बचपन तक ही जाती है। तुम अपने वर्तमान से इतने ऊबे हुए हो, इतने त्रस्त हो कि तुम मौजूदा हालात से बहुत दूर भाग जाना चाहते हो, और मौजूदा हालात से दूर तुम्हें दो ही जगह नजर आती हैं, या तो सुदूर भविष्य या वो अंतिम अतीत जिसकी तुमको स्मृति है। गर्भ की तुम्हें कोई स्मृति है नहीं ना, तो पीछे बहुत लौटते भी हो तो तुम्हें अधिक से अधिक क्या याद आता है? बचपन याद आता है। बचपन में कुछ खास नहीं है, अभी जैसे तुम हो उसमें बहुत कुछ नारकीय है, इसीलिए तुम उससे बहुत दूर भागना चाहते हो। सभी भागना चाहते हैं, इसीलिए सब कवियों, शायरों, भावुक लोगों ने बचपन की याद में इतनी कविता करी है। वो कविता बस ये बताती है कि तुमने अपना हाल क्या कर लिया है। तुम्हारी इतनी दुर्दशा न होती तो तुम्हें काहे को भविष्य याद आता, काहे को अतीत याद आता? समझ रहे हो? तुम्हें अपने से दूर भागना है। और अब सुनो अगली बात, मैं तुम्हारे समर्थन में हूं। चलो भाग चलते हैं कहीं, आज चल कहीं दूर भाग चले। पर दिक्कत है बेटा, बचपन तक भाग भी गए तो लौट के वापस वहीं आना पड़ेगा जहां आज हो। ये कोई बात हुई? हाँ, कि जैसे कोई एस्केलेटर पर उल्टा चले, जैसे कोई ट्रेडमिल पर भागे। भाग तो रहे हो, पहुंच वहीं रहे हो जहां हो, इतना भागे इतना भागे, वापस लाकर वहीं पटक दिए जहां हो। चलो तुमको बच्चा बना देते हैं विमलजीत, फिर क्या होगा? फिर विमलजीत बन जाओगे। बिम्मू बन गए, बना दिया, अब बिम्मू 15 साल बाद फिर विमलजीत, खत्म। क्योंकि बिम्मू में वो सारे विष बीज हैं जो विमलजीत नाम का वृक्ष बनते हैं आगे चल के। विमलजीत और थोड़ी कुछ है, बिम्मू का ही व्यापक रूप है। तुम्हें बच्चा बना भी दिया तो तुम्हें कुछ राहत नहीं मिल गई। बस इतना है कि जो दुख अभी तुम्हारे सामने विस्तार से और प्रकट होकर आ गए हैं, जब बच्चे बन जाओगे तो वो दुख छुप जाएंगे, प्रच्छन्न हो जाएंगे, मिट थोड़ी जाएंगे, मौजूद तुम्ही में है। 20 के हो जाते हो, काम वासना हिलोरे मारती है, बाढ़ आ जाती है। 5 के थे तब कहां थी काम वासना? तुम्हें क्या लगता है नहीं थी? तो क्या बीच में अचानक कहीं बाहर से आ गई तुम में? तुम मुझे बताओ, 5 साल की उम्र और 20 साल की उम्र के मध्य किस दिन अचानक तुम में वासना प्रवेश कर गई? बोलो। किसी भी दिन प्रवेश नहीं कर गई। 5 साल के थे तो भी थी, बस तब जरा लुकी छिपी बैठी थी। तो बचपन याद करके क्या होगा? ये तो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। मैं तुमसे कह रहा हूं, आओ भाग चलते हैं बचपन से भी पीछे। कहां? गर्भ में ना। गर्भ में भी जाके क्या होगा? गर्भ से निकलोगे, बच्चे बनोगे, बच्चे बनोगे, फिर विमलजीत बन जाओगे। कोई फायदा हुआ? तो गर्भ तक भी नहीं जाना। आओ और पीछे भाग चलते हैं, गर्भ से भी पहले उधर निकल जाते हैं। या चलो तुम्हारी पसंद की कर लेते हैं, पीछे नहीं जाना तो आगे को निकल लेते हैं। या तो जन्म से पीछे निकल जाओ या मृत्यु से आगे निकल जाओ। भूत और भविष्य में छोटी मोटी छलांग लगा के काम नहीं चलेगा कि 20 साल पीछे होना चाहते हैं और 20 साल आगे होना चाहते हैं ना। इतने से बात ही नहीं बनने वाली, क्योंकि ये सब तो एक ही चीज है। कल, आज और कल में कोई अंतर नहीं। बीज वृक्ष बनता है, वृक्ष ठूंठ बनता है, कोई अंतर है? समय तुम्हें
भेद दिखा देता है। समय के कारण तुम्हें लगता है कि कोई परिवर्तन हुआ, कुछ नहीं, सब एक है। हाँ, अलग वो है जो या तो जन्म से पहले है या मृत्यु के पार है। तो आओ विमल जी, वहां भाग चलते हैं। उतनी दूर की छलांग लगानी हो तो आओ मेरे साथ। ये छोटी मोटी कूद नहीं सुहाती, समझ रहे हो? अब मजेदार बात ये कि जिन्हें छोटी छलांग लगानी हो उन्हें काल में यात्रा करनी पड़ती है। उन्हें कहना पड़ता है कि 10 साल बाद हमारा भवन तैयार हो जाएगा, 10 साल बाद हमारे बच्चे की शादी हो जाएगी, तब हमारी हसरतें पूरी हो जाएंगी। या फिर वो कहते हैं कि 10 साल पहले हम कितने खुश थे, देखो ना। उन्हें समय में आगे पीछे होना पड़ता है। और जिन्हें मृत्यु के पार ही जाना हो, जिन्हें अकाल में प्रवेश करना हो, उन्हें काल को नहीं छेड़ना पड़ता। वो कहते हैं काल अपना काम करे, हम काल से बाहर के हैं। अब बचपन जवानी बनता रहे, जवानी बुढ़ापा बनती रहे, बुढ़ापा मृत्यु बनता रहे। हम कहीं और आ गए, वहां न जन्म होता है, न बचपन होता है, न जवानी, न मृत्यु। वहां पहुंच जाओ, वो छलांग मारो। मैं तुम्हें उसके लिए न्योता दे रहा हूं, समझे? समय की नदी है, धारा प्रबल है, उसमें तुम थोड़ा आगे को तैर सकते हो, थोड़ा पीछे को तैर सकते हो। बुलबुले की तरह हो तुम। नदी में एक बिंदु पर बुलबुला पैदा होता है, थोड़ा आगे जाता है, मिट जाता है। कितना पीछे कितना आगे जाएगा? नदी का विस्तार देखो और बुलबुले की यात्रा देखो। काल की नदी भी उतनी ही विस्तृत है, न जाने कितनी पुरानी, न जाने कहाँ तक जाएगी। तुम उसमें बीच में एक छोटा सा पल हो, तुम उसका बीच में एक छोटा बुदबुदा हो। आगे पीछे से चैन नहीं पाओगे। पीछे भी वही है जो आगे है, और आगे भी वही है जो वहाँ है जहाँ तुम हो। कुछ बदलेगा नहीं। आओ नदी से बाहर आ जाते हैं, आओ अकाल में प्रवेश करते हैं। उपनिषद तुम्हें बताते हैं ना, हम कालस्य, काल के नहीं हो तुम, तो काल की नदी में क्यों अपनी जान दिए दे रहे हो? उपनिषद तुमसे कहते हैं अहमेव कालम, तुम स्वयं काल हो। काल के खंड क्यों बने बैठे हो? जो स्वयं काल है उसको महाकाल भी कह सकते हैं और अकाल भी कह सकते हैं। बाहर आओ ना, इस पूरी नदी को अपने सामने बहता हुआ देखो। तुम्हें इसी क्षण में बचपन, जवानी, जरा, मृत्यु सब नजर आ जाएंगे। फिर तुम्हें ये लालसा नहीं रहेगी कि पुनः बच्चा हो जाऊं। फिर बच्चों के प्रति तुम्हारा बहुत आकर्षण भी नहीं रहेगा। फिर बुढ़ापे से और व्याधि से तुम्हें बहुत डर भी नहीं लगेगा। सब दिख तो रहा है तुमको। जो यहाँ हो रहा है वो वहाँ हो रहा है। जो अस्पताल में हो रहा है वही शमशान में हो रहा है। कहीं ढोल बज रहे हैं, कहीं शोक गाया जा रहा है। सब एक बात। और तुम इससे निर्लिप्त, तुम इससे अछूते। बचपन तुम्हें बहुत मासूम लगता है। असली मासूमियत है बचपन का भी उल्लंघन कर जाना। बचपन में कौन मासूम है? अभी थोड़ी देर पहले कहा ना हमने, 5 वर्ष के बच्चे की वासना बस दिखाई नहीं पड़ती है, वासना उसमें भरपूर है। एक छोटी सी बच्ची भी होती है, उसके शरीर के भीतर ही बहुत छोटी अवस्था से ही, गर्भ से ही वो सारे अंडे विद्यमान होते हैं जो जीवन भर उसके शरीर में रहने वाले हैं। ये सारी आफतें कोई संसार थोड़े ही देता है तुमको। ये सारी आफतें तो तुम्हारे अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई हैं, तुम्हारी हस्ती के साथ जुड़ी हुई हैं।
इस हस्ती के साथ छोटी मोटी छेड़खानी की कोशिश मत करो कि हस्ती की उम्र बदल दी, कभी घटा दी, कभी बढ़ा दी, कभी सोचा कि बड़े हो जाएं, कभी सोचा कि बच्चे हो जाएं। तुम्हें इस हस्ती के साथ अपने संबंध को ही पूरी तरह बदलना पड़ेगा। तुम्हें बाहर आना पड़ेगा, तुम्हें इस पूरे खेल को समझना पड़ेगा, तुम्हें इस पूरी धारा को एक नजर देखना पड़ेगा। जब तक नहीं देखोगे तब तक वर्तमान में तुम्हारी हालत खराब ही बनी रहेगी, और जब जब वर्तमान तुम्हें सताएगा बचपन बहुत याद आएगा। यही खेल चलता रहेगा। जो भी लोग अपनी निवर्तमान हालत से बड़े ऊबे हुए हों, बड़े परेशान हों, उनके लिए यही एक रास्ता है। ज़रा आपे से बाहर आओ और देखो कि चल क्या रहा है। अपने आप को ऐसे देखो जैसे किसी और को देख रहे हो। जो दिखेगा वो मिटेगा। जब तक तुम अपने आप को मैं कहकर देखते हो तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं। देखो अपने आप को ऐसे जैसे पड़ोसी को देखा हो, किसी अपरिचित को, फिर देखो कि क्या दिख जाता है, और देखा नहीं कि मुक्त हुए। समझ रहे हो? जिस घर में ही जहरीली गैस भरी हुई हो, उसके एक कमरे से दूसरे कमरे में जाके क्या बच जाओगे? हम जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ 3 कमरे हैं। एक हमारी दाईं ओर, एक वो जिसमें अभी अवस्थित है, और एक हमारी बाईं ओर। और जहर व्यापा हुआ हो अगर इस पूरे मंडल में ही, तो इधर जाके बच जाओगे तुम, और उधर जाकर बच जाओगे तुम। अभी जहाँ हो ये तुम्हारी हालत है विमलजीत, वर्तमान। दायां कमरा बचपन है, बायां बुढ़ापा। बोलो कहाँ जाना है? कहाँ जान बचने वाली है तुम्हारी? जो जहर यहाँ है वही वहाँ भी है, वही वहाँ भी है। एक ही तरीका है, इस घर से ही बाहर आओ। ये घर वैसे भी तुम्हें छोटा पड़ रहा है, तुम वैसे भी यहाँ पर घुट से रहे हो। कमरा मत बदलो, ये घर ही त्याग दो। समझे बात को? साक्षी बनो इन 3 कमरों के। साक्षी बनो उधर के पहले दरवाजे के और इधर के आखिरी दरवाजे के भी। अंदर अंदर दौड़ धूप काम नहीं आएगी, बाहर ही आना पड़ेगा।